हर रोज एक थॉट क्रिएट कीजिएगा, बड़ा वंडरफुल रिजल्ट आता है इससे। एवरी डे मॉर्निंग जब आप प्रे करते हैं या मेडिटेट करते हैं, एक थॉट क्रिएट करना और उसको विजुअलाइज करना। अभी करेंगे। यू विजुअलाइज कि परमात्मा की प्योरिटी, पावर यहाँ मेरे ऊपर आ रही है और मेरे अराउंड एक सर्कल बनाती है। अपना कवच अपने आप बनाना पड़ता है। परमात्मा की प्योरिटी, पावर makes a circle of energy around me. Then create a thought. इस सर्कल के अंदर किसी की थॉट भी एंटर नहीं कर सकती है। Nobody's thoughts can enter my energy circle. मेरे पास सिर्फ और सिर्फ किसकी एनर्जी है? I am surrounded by किसकी एनर्जी ओनली? किसकी एनर्जी? God's power and blessings. क्रिएट अ वेरी फर्म थॉट। ये दो थॉट्स हैं, सिर्फ ये दो थॉट्स डेस्टिनी चेंज करेंगे। अगर हमने थॉट क्रिएट किया, नोबडीज थॉट कैन एंटर माई एनर्जी सर्कल, वो एक थॉट है। अगर हमने ये थॉट क्रिएट किया, जिसको देखो उसको मुझसे प्रॉब्लम है, दो कंप्लीटली डिफरेंट थॉट है। तो परमात्मा की प्योरिटी एंड पावर मेरे अराउंड सर्कल, किसी की थॉट भी इसके अंदर एंटर नहीं कर सकती। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ भगवान की एनर्जी, और मेरे से उनको कौन सी एनर्जी मिलेगी? मेरे से उनके पास कौन सी एनर्जी जाएगी? मेरे से उनके पास कौन सी एनर्जी जाएगी? वो जो मेरा एनर्जी सर्कल में परमात्मा की एनर्जी है ना, वो उनके पास जाएगी। फिनिश्ड। आई एम ऑल्सो सेफ, यू आर ऑल्सो सेफ। अब इसको रोज कर सकते हैं, अपनी फैमिली के लिए कर सकते हैं, अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं, रोज इसको अपने घर के लिए कर सकते हैं। जैसे फेंस बनाते हैं ना, एक इलेक्ट्रिक फेंस, के इसके अंदर कोई नहीं आ सकता। आप माइंड से इलेक्ट्रिक फेंस बनाइए कि परमात्मा की प्योरिटी एंड पावर मेरे घर के अराउंड सर्कल है। किसी की नेगेटिव एनर्जी नहीं, किसी की एनर्जी ही मेरे घर के अंदर एंटर नहीं कर सकती है। मेरे घर में सिर्फ और सिर्फ किसकी एनर्जी? और मेरे घर से सबको उसकी एनर्जी। अपने को प्रोटेक्ट करो, अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करो, अपने सर्कल को प्रोटेक्ट करो, अपने घर को प्रोटेक्ट करो। यहाँ तक कि जब कार में बैठो तो एक थॉट क्रिएट करो, अपने गाड़ी के अराउंड भी सर्कल कर दो कि वो आपकी गाड़ी को आके डेंट नहीं मार सकता उसके बाद, क्योंकि वो सर्कल किसी की एनर्जी को उसके नज़दीक आने ही नहीं देता है। वो भी एक जीवन जीने का तरीका है, और एक जीवन जीने का तरीका है कि हम अपनी एनर्जीज को ओपन कर देते हैं और सबकी एनर्जीज को उसके अंदर भर के हम अपनी एनर्जी को डिप्लीट कर देते हैं। द पावर इज हियर कि हम यहाँ क्या सोच रहे हैं। कर सकते हैं, अभी करें, थॉट क्रिएट कीजिए एंड सी इट हैपनिंग। एनर्जी इज ओनली अ थॉट, and that's why we have to be very careful with our every thought. हमारी एक सोच हमारी वाइब्रेशन को बहुत ऊपर लेकर जा सकती है, और हमारी एक सोच हमारी वाइब्रेशन को बहुत नीचे लेकर आ सकती है। तो ध्यान से सोचिएगा। नाउ टुगेदर देखेंगे एंड थॉट्स क्रिएट करेंगे, एंड लेट्स से इट टुगेदर। गॉड्स प्योरिटी, पावर, इकट्ठे बोलते हैं तो बोलने से रिकॉर्ड हो जाएगा। गॉड्स प्योरिटी, पावर, ब्लेसिंग्स इज अ वेरी ब्यूटिफुल सर्कल अराउंड मी। देखें उस सर्कल को अपने अराउंड। वेरी हाई वाइब्रेशन, प्योर वाइट सर्कल अराउंड मी। ये मेरा कवच है। अब कहिएगा, इसके अंदर किसी की थॉट पे एंटर नहीं कर सकती। मेरे से उनको सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। आई एम प्रोटेक्टेड, दे आर सेफ। सिंपल, डेस्टिनी चेंज।
डेस्टिनी चेंज। ये रोज हो सकता है, ये रोज हो सकता है, यस ये रोज हो सकता है। अपने घर के लिए कर सकते हैं, अपनी फैमिली के लिए कर सकते हैं, यस। सबसे बड़ी सुरक्षा यहाँ होती है, यहाँ होती है। दुनिया में भी रिसर्च की गई है कि जितने एक्सीडेंट्स होते हैं ना, ये एक सिर्फ स्टडी है, वो उसमें ये पता चलता है कि जितने एक्सीडेंट्स होते हैं रोड पे, वो उनके होते हैं जिन्होंने सोचा होता है कि एक्सीडेंट ना हो जाए। जो लोग ज़्यादा सोचते हैं कि बीमारी ना हो जाए, बीमारी ना हो जाए, उनके बीमार होने के चांसेस। दिस इज अ लॉ ऑफ एनर्जी, वाइब्रेशन, कि जैसा हम सोचेंगे दैट्स द एनर्जी वी रेडिएट। संकल्प से सिद्धि हो जाती है, संकल्प से सिद्धि। थॉट्स मैनिफेस्ट, थॉट्स बिकम अ रियलिटी। इसलिए ध्यान से सोचना है, ध्यान से बोलना नहीं है, ध्यान से सोचना है। अगर ध्यान से सोच लिया तो बोलने पर ध्यान रखना ही नहीं पड़ेगा, सोच ही तो बाहर निकल के आएगी बोल के अंदर। सो माई एवरी थॉट, फीलिंग, हेल्थ, रिलेशनशिप, लास्ट स्टेज। हर थॉट कहाँ पहुंचती है, कहाँ पहुंचती है? पहले फीलिंग पे पहुंची, हेल्थ पे पहुंची, रिश्तों पे पहुंची, लास्ट कहाँ पहुंचती है? एनवायरमेंट। एनवायरमेंट। आज अगर इस हॉल की एनर्जी चेक करनी है, अगर इस हॉल की एनर्जी चेक करनी है तो कैसे चेक होगी? इस हॉल में 2000 माइंड्स बैठे हुए हैं, 2000 मन है इस हॉल के अंदर। अगर 2000 मन को इकट्ठा कर लो तो वो जो 2000 मन की स्थिति होगी, दैट इज द एनर्जी ऑफ दिस हॉल। इसको कहते कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। हैदराबाद की एनर्जी अगर चेक करनी हो तो कैसे चेक होगी? हैदराबाद की एनर्जी चेक करनी हो तो कैसे चेक होगी? कैसे चेक होगी? कैसे चेक होगी एनर्जी? इस शहर में रहने वाले हर एक की मन की स्थिति। इस शहर से थोड़ा सा बाहर चले जाओ, एक छोटे से गांव में चले जाओ जहां जीवन बड़ा सिंपल है, ज्यादा कुछ हड़बड़ नहीं, बिजी नहीं, कुछ नहीं, लोग बड़े इजी हैं, लाइट हैं। उस गांव की एनर्जी कैसी होती है? डिफरेंट होती है। हम इस शहर को छोड़ के जब उस गांव में जाते हैं, हमारे ऊपर उस गांव की एनर्जी का असर हो जाता है, एंड हम भी कैसा फील करने लग जाते हैं? इजी। तो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस हम क्रिएट करते हैं, चाहे वो हमारी एनर्जी ऑफ हमारे घर की एनर्जी है, हमारे ऑफिस की एनर्जी है, हमारे शहर की एनर्जी है, हमारे देश की एनर्जी है, हमारे विश्व की एनर्जी है। सो माई माइंड क्रिएट्स माई वर्ल्ड। If I want to change my world, I will have to change my. If I have to change my world, I will have to change my mind. इसीलिए ये बीज है, this is the seed. ये बीज है, बाकी सब हमारा वृक्ष है। आज हम क्या कर रहे हैं? वृक्ष पर मेहनत कर रहे हैं। We're working on the tree. Tree, our health, our relationships, our work. We are working on the tree. ट्री को पानी देने में ज्यादा टाइम लगता है या सीड को पानी देने में ज्यादा टाइम लगता है? सीड। सीड को। किसको पानी देने में ज्यादा टाइम लगता है? ट्री को। एक एक पत्ते को धोना है, एक एक फ्रूट को धोना है, एक एक फल को धोना है। इधर से धोते हैं, उधर का सूख जाता है। ऑफिस पे ध्यान दो तो परिवार नाराज हो जाता है, परिवार के लिए एक दिन छुट्टी लो तो ऑफिस वाले नाराज हो जाते हैं। ट्री तो कभी हैप्पी हो ही नहीं पाती है, कोई ना कोई नाराज हो जाता है। बीज को पानी देना है। लेकिन हम अनअवेयर कभी कभी कह देते हैं कि मेरे पास अपने लिए तो टाइम नहीं है। 3 चीजें हैं जीवन की, सेल्फ, फैमिली एंड वर्क। सेल्फ, फैमिली एंड वर्क। ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेल्फ, फैमिली, वर्क, वर्क, फैमिली, सेल्फ, वर्क, फैमिली, सेल्फ नहीं, फैमिली, वर्क, सेल्फ नहीं, सेल्फ, फैमिली, वर्क, यस। पता तो सब कुछ है, सिर्फ करना है आज से बस, और कुछ नहीं। विच मीन्स वाटर द सीड, विच मीन्स टेक केयर ऑफ द माइंड। जीवन जीने के 2 तरीके हैं,
या तो परिस्थिति हमारे मन पर असर डालती है या हमारा मन परिस्थिति बनाता है. Which one is true? Our mind creates situations or situations affect our mind. Which one is true? हम में से कौन कौन परिस्थिति से अफेक्ट हो जाता है? ऊपर इक्वेशन क्या है? Who is creating the situation? I am creating the situation. If I allow the situation to overpower me, please have this very clear and then use it every time. If I allow the situation to overpower me, I lose my power to overpower the situation. दोनों में से कौन किस पर हावी होने वाला है? अगर मैंने परिस्थिति को अपने ऊपर हावी होने दे दिया तो परिस्थिति को संभालने की मेरी शक्ति क्या हो जाएगी? तो जब भी कोई जीवन में बात आए, इमीडिएटली परिस्थिति को छोटा करना है और अपने आप को बड़ा करना है. उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे ही कोई बात आए तो उसको क्या कहना है? कितनी बात है? साइज क्या है बात का? साइज क्या है बात का? परिस्थिति को छोटा करना है, खुद को ऊपर करना है, तो क्या साइज कहेंगे? साइज क्या है बात का? अपने घर में देखना, कोई बात आती है ना घर में, तो एक जना घर का कहता है कितनी बड़ी बात, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई हमारे घर में. दूसरा एक फैमिली मेंबर कहता है हाँ बात तो है, बात तो आई है घर के अंदर. तीसरा फैमिली मेंबर कहता है छोटी सी बात है, कोई बात ही के कुछ ही. चौथा फैमिली मेंबर कहते हैं कौन सी बात, बात किधर है? Where is the problem? This is just a part of life. Problem किधर है? तो बहुत बड़ी बात है, बड़ी बात है, छोटी बात है या बात ही नहीं है? ये अलग अलग वेट क्यों हैं प्रॉब्लम्स के? डिपेंडिंग ऑन माय पावर्स. कोई कहेगा बहुत भारी टेबल है, कोई कहेगा भारी टेबल है, कोई कहेगा टेबल तो है, कोई कहेगा हल्की टेबल है, डिपेंडिंग ऑन वो फिजिकली कितने स्ट्रांग है. तो अगर बात को छोटा करना है ना, तो कभी नहीं कहना कितनी बड़ी बात है. जैसे ही वो कहा बात हमारे ऊपर हावी, तो इमीडिएटली पहले क्या करना है? क्या कहना है? लाइन क्या है? संकल्प से सिद्धि है. सो बी केयरफुल ऑफ द फर्स्ट थॉट. जैसे ही बात आई फर्स्ट थॉट, क्या थॉट कहनी है? बात कितनी है? क्या कहने वाले हैं? लाइन. संकल्प आज ही प्रिपेयर करते हैं ना, क्या कहने वाले हैं जैसे ही बात आए? बात ही नहीं है. वेरी गुड. परमात्मा कहते हैं कुछ लोग बात का पहाड़ बना देते हैं, फिर पहाड़ बनाकर उसको देख देख कर खुद ही डरते रहते हैं. पहले खुद ही उसको सोच से पहाड़ बनाते हैं और फिर पहाड़ को देख देख कर डरते रहते हैं. परमात्मा कहते हैं पहाड़ को, इक्वेशन देखना, पहाड़ को राई बनाओ. राई क्या होता है? मस्टर्ड सीड. पहाड़ को, माउंटेन को राई बनाओ, फिर राई को रुई बनाओ, कॉटन, और फिर कॉटन को फूक मार के उड़ा दो. That is the power of the thought. That is the power of the thought. And नहीं ध्यान रखा thought को. Even simple thing. She said one line to me and I go up to her and you know the way I will say it will decide how I'm feeling. आपको मालूम है आज क्या हुआ? Do you even know what happened today? सामने वाले को लगता है पता नहीं क्या सुनाने वाले हैं अभी उसके बाद ये. This is how we magnify the problem. हमारे मन के पास पावर है, प्रॉब्लम को मैग्नीफाई भी कर सकता है. प्रॉब्लम को वो जिस साइज में है उस साइज में देख सकता है, या प्रॉब्लम को बिल्कुल छोटा बना सकता है. वो सारे लेंसेज यहाँ पे, सारे लेंसेज यहाँ पे है. तो कभी भी जब बात को अंदर सोच रहे हो या किसी को सुना रहे हो, सबसे पहले अपनी भाषा को चेक करना कि नेवर से पता है कितनी बड़ी बात थी, मालूम है उसने क्या किया, उसके बाद तो उसने. दिस एनर्जी अलाउज द अदर पर्सन टू ओवरपावर अस. एंड हमारी क्षमता खत्म हो जाती है
परिस्थिति को अपने हाथ में लेकर ठीक करके प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए। अगर किसी ने आपके साथ बहुत भी गलत किया हो ना, और दुनिया आपको आके बोले उन्होंने आपके साथ इतना इतना किया, बोलो भाई साहब कुछ भी नहीं है, ये तो कोई बात ही नहीं, छोटी छोटी चीजें तो होती रहती हैं, इसमें क्या बात है। सामने वाला भी चुप हो जाएगा, फिर उससे सामने वाला भी चुप हो जाएगा। एनर्जी को डाउन, परिस्थिति को डाउन, सामने वाले की नेगेटिविटी को डाउन, खुद की मन की स्थिति को अप। मन की स्थिति ऊपर रही, जीवन की कोई बात विघ्न बन ही नहीं सकती, बन ही नहीं सकती है। लेकिन जब अपनी शक्ति को घटाकर दूसरी बात को बड़ा बोलना शुरू करते हैं ना, तो धीरे धीरे जीवन की हर बात बहुत बड़ी लगने लग जाती है। होता है या नहीं होता? किस किस ने ऐसे लोग देखे हैं जो जीवन की बातों को बड़ा मैग्नीफाई करके सुनाते हैं? ऐसे करते हैं ना मैग्नीफाई। कोई लोग अपनी हेल्थ को बहुत मैग्नीफाई करते हैं, कोई लोग अपने वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स को बहुत मैग्नीफाई करते हैं, कोई लोग अपने रिश्तों की प्रॉब्लम को बहुत मैग्नीफाई करते हैं। किसी के घर में दो लोगों के बीच छोटी सी आज डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गई, तो दूसरे को सुनाने के टाइम बोलेंगे इनकी तो बनती नहीं है, रोज कुछ ना कुछ होता रहता है। दे ऑलवेज आर लाइक दिस, ऑलवेज तो अपने आप ऐड कर देते हैं उसके अंदर। कभी भी नहीं, हर शब्द की एनर्जी है। सपोज वो बहन 5 दिन में एक बार गुस्सा करे, और मैं सोचूं ये तो रोज ही गुस्सा करती है, और फिर मैंने इनको जाके बोलना उसकी तो नेचर इतनी गुस्से वाली है, जब देखो गुस्सा ही करती रहती है। वो 5 दिन में एक बार करती थी सिर्फ। आप देख रहे हैं इंटरप्रिटेशन कैसा होता जाएगा, एनर्जी कैसे मल्टीप्लाई होती जाएगी। और मैंने ऐसा बोलना है, फिर मैंने उनको सुनाना है, उन्होंने और ऐड करना है, उन्होंने तो कहना है गुस्से के बिना वो रह ही नहीं सकती। चाइनीज विस्पर होके जब एनर्जी ऐसे सर्क्यूलेट करती है, हर एक का नुकसान, और सबसे ज़्यादा उनका नुकसान जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। हर एक अपनी लाइफ की एक बात ढूंढ लो इस टाइम, कोई भी एक बात ढूंढ लो, अपनी नेचर, अपनी सेहत, हेल्थ, किसी के साथ रिश्ते में थोड़ा बहुत कुछ, जीवन में कोई कुछ तंग वंग कर रहा हो, थोड़ा सा छोटी सी बात, काम थोड़ा सा कुछ हो रहा हो, और उस बात के लिए अपनी वोकैबुलरी को ठीक कर लीजिए आज। बात को नीचे कीजिए और खुद उससे बहुत ऊपर उठ जाइए। I am a pure, powerful, divine being. सर्वशक्तिवान भगवान का मैं बच्चा, मेरे संकल्पों से सिद्धि होती है। I manifest my destiny. मेरे जीवन में ये छोटा सा सीन आया है, एंड आई एम सर्टन सफलता मेरे लिए निश्चित है। हेल्थ मेरी परफेक्ट है, रिलेशनशिप मेरा ब्यूटीफुल है, परिवार मेरा यूनाइटेड है, सक्सेस इज सर्टन फॉर मी। एंड जैसे जैसे इसको कहते जाएंगे, हमारी अपनी वाइब्रेशन उस सिचुएशन की वाइब्रेशन से बहुत ऊपर उठती जाएगी। अपनी अपनी उस बात के लिए अपनी थॉट को सेट कर लेंगे। ओके, कौन कौन कर सका? इजी 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 है कि नहीं इजी है? पहले बताओ, इजी? यस और नो? इजी? क्या आप ये रोज कर सकते हैं? कर सकते हैं। किसी भी बात के लिए जब हम एक हाई वाइब्रेशन थॉट क्रिएट करते हैं, इसको कहते हैं दुआ देना। दुआ मतलब हाई वाइब्रेशन थॉट, दुआ मतलब ब्लेसिंग। अगर हम हर बात को दुआएं देंगे, सब लोगों को दुआएं देंगे,
अपने शरीर को भी दुआएं देंगे, विच मीन्स हर एक के लिए हाई एनर्जी थॉट्स और वर्ड्स क्रिएट करेंगे, तो बाकी सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी? जब यहाँ से सब कुछ हाई एनर्जी होगा तो यहाँ सब कुछ कैसा हो जाएगा? हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? ठीक। दुआ वो चीज़ नहीं है जो कभी कभी करनी होती है। दुआ वो चीज़ नहीं है जो त्योहार पे, बर्थडे पे, दिवाली पे, ईद पे करनी होती है। दुआ मतलब हमारी हर सोच एक दुआ, हमारा हर शब्द एक दुआ, दुआ ही हमारी भाषा बन जाएगी ना जब, तब ये सृष्टि फिर से स्वर्ग बन जाएगी। तब वो जो हम कहते हैं ना पैराडाइज आएगा, जन्नत आएगा। जन्नत मतलब हाई वाइब्रेशन कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। व्हाट इज पैराडाइज? व्हाट इज हेवन? हाईएस्ट वाइब्रेशन। हाईएस्ट वाइब्रेशन कैसी क्रिएट होगी? जब यहाँ हर एक की हाईएस्ट वाइब्रेशन होगी। हर एक के लिए दुआ,